हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सीखेंगे हेडिंग स्टाइल, न्यू हेडिंग क्रिएट करना, हेडिंग को डिफ़ॉल्ट सेट करना एंड हेडिंग का कलर चेंज करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखते हैं स्टाइल। कैसे मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ रन करवा लेता हूँ। ये किया। अब मुझे इन पैराग्राफ को कैसा स्टाइल देना, जैसे इस पैराग्राफ को कैसा देना, आपको ये लाइव करके भी दिखाएंगे। देखो, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखना, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। हेडिंग नंबर 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, बस ओनली 3। आगे 9 तक निकलती जाएगी जैसे जैसे आप प्रेस करते जाओगे। जैसे 6th आ गई, फिर 7th, 8th एंड लास्ट 9th के बाद नहीं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो 1, 2 और 3 और उनकी ही शॉर्टकट हमारे पास दी गई और आगे यूज भी होती है, क्योंकि कुछ कमांड ऐसी हैं जो हेडिंग के लिए है। जब यदि आप हेडिंग नहीं दोगे तो उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा उस पैराग्राफ पे। तो हम जानेंगे कैसे। क्लियर। तो जो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इनकी शॉर्टकट है Alt Control 1। तो Control Alt 1, अगर 2 देनी है तो कोई Control Alt 2 एंड लास्ट 3 देनी है तो Control Alt प्रेस 3। क्लियर। इस पैराग्राफ को देनी है, मान लो 2 देनी है तो प्रेस 2। तो ये थी हमारे पास हेडिंग देने की स्टाइल। आप यहाँ से कोई भी दे सकते हो, हमारे पास जितनी भी है, ठीक है। नॉर्मल भी है, नो स्पेस भी है, ठीक है। लाइनों के बीच में कम स्पेस देना। फिर आता है हमारे पास सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल। कहने का मतलब आप लेट करो, आप इसी को मॉडिफाई कर लो, या क्या करो, आप नीचे आओ, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी कुछ भी टाइप करो, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट को अपने तरीके से बना लो, जैसा आप बनाना चाहते हो। जैसे मैंने इसको रेड कर दिया, बोल्ड कर दिया, टैली कर दिया, फ़ॉन्ट स्टाइल दे दिया अलग। फ़ॉन्ट स्टाइल तो देखो चेंज होता रहेगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे मैं इसको स्ट्रिक्ट थ्रो दे दिया। अब मुझे क्या करना है, ये सेव करना है। कहाँ पर सेव करना है? उसी में। तो यहाँ चले जाओ और यहाँ जाके इसको सेव कर दो। अपने नेम से सेव कर दो, किसी भी नेम से सेव कर दो। क्लियर। जैसे मैंने ये सेव कर दिया तो आपकी जो नेम की हेडिंग है वो यहाँ पर सेव हो चुकी है। ये देखो, लवली हीरा। अब क्या होगा, अब क्या करना, मान लो आपको इसको देनी है तो कैसे दोगे, तो ये है जैसे ये लो। तो जो आपने दी थी वो हेडिंग यहाँ पर भी आई। क्लियर। किसी को दो, चाहे यहाँ पर दो, ये लो। क्लियर। रिमूव करना है, देन राइट क्लिक एंड रिमूव इट। ये लो एंड इसको रिमूव कर दो यहाँ से। क्लियर। चलो, फिर आता है इसके अंदर आप थोड़ा सा क्या पढ़ोगे, एडवांस। एक बात ध्यान रखना कि हम जैसे सिलेक्ट को टेक्स्ट करके हम कोई भी फॉर्मेटिंग देते हैं, सही है, वो गलत नहीं है। हम जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ कोई भी टेक्स्ट, अब देखो हेडिंग स्टार्ट है, ओके, मैं सभी को डिलीट करता हूँ। अब करता हूँ, अब कुछ नहीं, अब नॉर्मल है। अब क्या है, बिल्कुल हमारे पास जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल है। क्लियर। लेकिन मुझे क्या करना है कि ये अपने आप हेडिंग जो भी मैंने स्टाइल दिया वो अपने आप उस स्टाइल में आता रहो। तो मेरे कहने का मतलब, हम जब यह कहते हैं ना कि टेक्स्ट को हमने क्या दिया, फॉर्मेटिंग, एक्चुअली में फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के ऊपर नहीं लगती, वो वहाँ उस एरिया में लगती है जहाँ हम देना चाहते हैं। जैसे मैं इस एरिया में क्या देना चाहता हूँ, स्टाइल देना चाहता हूँ। कौन सा स्टाइल? टेक्स्ट में मेरे पास रेड लिखा है और या यहाँ पर ऐसा स्टाइल आए, टेक्स्ट का स्टाइल ऐसा आए और अंडरलाइन आए, ठीक है, और जो फॉन्ट स्टाइल है वो ऐसा आए या ऐसा आए, ठीक है। अब जब लिखोगे ना वो उसी स्टाइल में लिखता हुआ आएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हम स्टाइल फॉर्मेटिंग लगाते हैं वो उस एरिया में लगती है जो एरिया में आपका कर्सर पॉइंट है। क्लियर। एंटर करोगे तो फिर भी आप देखोगे न्यू लाइन उसी फॉर्मेटिंग में स्टार है। क्यों? क्योंकि मैं उस लाइन से आके ब्रेक कर रहा हूँ। कहाँ पर डबल क्लिक कर दिया आपने, जैसे यहाँ, तो यहाँ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेटिंग नहीं दी हुई मैंने। डबल क्लिक, एक बात और ध्यान रखना, डबल क्लिक से आप इस पेज के ऊपर कहीं भी जा सकते हो डबल क्लिक करने से। क्लियर। ये देखो, ठीक है, वो फॉर्मेटिंग थी इसलिए हटानी, वापस जाने, सिलेक्टेड एंड क्लियर और फॉर्मेटिंग, ये हमारे पास ऑप्शन भी है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, इसमें क्या आता है, क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ पर भी है। क्लियर है, तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। फिर आता है अप्लाई स्टाइल। आप यहाँ से मोर में जाके कौन सा स्टाइल अपनाना, मतलब अलग एक पॉपअप बॉक्स निकाल लो, कैसा स्टाइल अपनाना है वो सारे यहाँ पर भी आ जाएंगे। देखो, हेडिंग 1, हेडिंग 2, सारे स्टाइल लिखित में आएंगे, ठीक है। रिप्लाई दोबारा अप्लाई करना, मॉडिफाई करना चाहते हैं मॉडिफाई कर लो, यहाँ जाके कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है, पैराग्राफ को देना है, किसको देना है, ये सारा कुछ है। आप करके देखो, आपको पता चलता जाएगा। स्पेसिंग, मतलब जितना भी आपके पास फॉन्ट, पैराग्राफ ग्रुप बाहर पड़ा है और स्टाइल पड़ा है वो सारा यहाँ पर आ गया। क्लियर। ओके। और ये भी है, देखो, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब इसी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो। जो भी मैं यहाँ से करूँगा, जैसे बोल्ड करूँगा, टैली करूँगा और कहीं ना हो, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन न्यू डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो।
तो ये था हमारे पास ये फॉर्मेटिंग। फिर क्या था हमारे पास स्टाइल। स्टाइल कब होगा, जब मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं इसको क्लोज करता हूँ, जैसे मैं कोई पैराग्राफ ही ले आता हूँ वापस और मैं इसको स्टाइल देता हूँ, कोई ये दिया, ठीक है, और इसको मैंने हेडिंग 3 थी, ये लो। अब देखना बीच वाले के ऊपर कलर इफेक्ट है वो जो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि उसको मैंने हेडिंग दी थी। तभी बोला था कुछ कमांड ऐसे हैं जो हेडिंग के लिए, देखो हेडिंग का कलर चेंज हो रहा है लेकिन किसका नहीं हो रहा, इस टेक्स्ट का नहीं हो रहा, बीच वाले का, क्यों, क्योंकि इसको मैंने हेडिंग नहीं दी। क्लियर। और स्टाइल जो हमारे पास टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल है वो सभी में, जैसे 2010 वाला लेना है, 13 वाला लेना है, 3 वाला लेना है, तो ये इसमें है। क्लियर है। फॉन्ट जैसे कैसा चाहिए आपको, क्लियर। पैराग्राफ स्पेसिंग इसमें मोर अबाउट भी है, ठीक है, और बाकी आपने यहाँ पर भी पढ़ ली थी। क्लियर है। तो ये था हमारे पास क्या, स्टाइल ऑप्शन। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। तो उससे पहले जो मेरे पास लास्ट सेशन में रह गया था वो बताता हूँ। मेरे पास शो एंड हाइड ऑप्शन था ये, तो इसको मैं लगाता हूँ कंट्रोल एस्टेरिक से, ठीक है, या कंट्रोल शिफ्ट एस्टेरिक से लग जाएगा, ये लो, कंट्रोल शिफ्ट एस्टेरिक, एस्टेरिक मतलब स्टार से इसकी शॉर्टकट की है। क्लियर। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लो आप पेज ब्रेक करते हो, कंट्रोल एंटर करते हो, तो ये बताएगा कि यहाँ से पेज ब्रेक किया हुआ है, देखो, और ये भी बताएगा कि यहाँ से एंटर किया हुआ है, यहाँ से एंटर किया हुआ है। क्लियर है। कहाँ से स्टार्ट है, ये सब कुछ बताता है। शो एंड हाइड इसलिए यूज है। क्लियर है। जहाँ से आप यदि आप कोई सेक्शन ब्रेक करते तो भी वो बताता है। क्लियर है। तो ये हमारे पेज के ऊपर क्या एक्टिविटी हो रही है, कर्सर पॉइंट क्या कुछ हो रहा है, तो वो उसकी एक्टिविटी को ये रीड करता है, बताता है। तो फिलहाल